हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में कहा गया है, मासानां च उत्तमो मासो वैशाखः पुण्यवर्धनः स्नानं दानं जपः तत्र सर्वं पुण्यफलप्रदम्। यानी सभी महीनों में वैशाख मास सर्वश्रेष्ठ है। इस मास में किया गया स्नान, दान, व्रत, जप और तपस्या अत्यंत पुण्यदायी और अक्षय फल प्रदान करने वाले हैं। तो इतना महत्वपूर्ण है वैशाख मास, जिसका पालन करने से भक्त अपनी आध्यात्मिक साधना में तीव्र गति से प्रगति कर सकता है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस बार ये वैशाख मास का आरंभ कब से हो रहा है, इसका महात्म्य क्या है और इसका पालन करने की व्रत विधि क्या है। इस मास में कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्व आते हैं, इस महीने में कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए और कौन से कार्य करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इस मास में प्रातः स्नान का क्या महत्व है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी अवश्य जुड़िएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वैशाख मास हिंदू पंचांग का दूसरा महीना है। ये चैत्र मास के बाद आता है और उसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। इस महीने में स्नान, दान, व्रत, पूजा और तपस्या का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु की आराधना इस मास में प्रमुख मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए जिस प्रकार कार्तिक मास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार प्रभु श्री राम जी के भक्तों के लिए चैत्र और वैशाख ये दोनों मास अत्यंत विशेष होते हैं, जिसमें वे प्रभु की विशेष आराधना करते हैं। क्योंकि इसी दोनों मास में प्रभु श्री रामचंद्र जी के आविर्भाव दिवस रामनवमी, हनुमान जी का आविर्भाव दिवस हनुमान जयंती और माता सीता का आविर्भाव दिवस यानी सीता नवमी भी आते हैं। वैशाख मास में भगवान श्री हरि की विशेष संकल्प के साथ पूजा और साधना की जाती है और इस बार ये वैशाख मास शुरू हो रहा है 13 अप्रैल 2025 रविवार के दिन से। ये महीना मात्र एक कैलेंडर की तिथि नहीं है, अपितु पुण्य, तप, सेवा, दान का महोत्सव है और इस मास का प्रत्येक दिन आत्मा को परमात्मा के पास लेकर जाने वाला है। तो आइए इस बार वैशाख मास के प्रतिपदा तिथि यानी कि पहले दिन के सभी शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। वैशाख मास का पहला दिन है 13 अप्रैल 2025 यानी रविवार का दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:28 से लेकर 5:13 और सूर्योदय होगा सुबह 5:58 पर। प्रातःकालीन भगवान की पूजा करने का समय रहेगा सुबह 4:51 से लेकर 5:58 के बीच में। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है सुबह 11:56 से लेकर दोपहर 12:47 के बीच में और विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:30 से लेकर 3:21 तक। इस दिन हमें अमृत काल भी प्राप्त हो रहा है दोपहर 1:58 से लेकर 3:46 तक और शाम की पूजा का समय रहेगा शाम 6:46 से लेकर 7:53 के बीच में। राहु काल का समय इस दिन है शाम 5:10 से लेकर 6:46 के बीच में और इस दिन विशेष हर्षण योग भी बन रहा है जो कि रात 9:40 तक रहेगा। वैशाख मास का महत्व अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में विस्तार से बताया गया है। इन सभी ग्रंथों में वैशाख मास को पुण्य प्रदान करने वाला महीना कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास में स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और इसीलिए उसमें लिखा है वैशाखे मासी स्नानेन सर्व पापै प्रमुच्यते, यानी वैशाख मास में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। पद्म पुराण में लिखा है वैशाखस्य तु महात्म्यम विष्णु प्रियतमा स्मृता, यानी वैशाख मास भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है। इस महीने में तुलसी दल भगवान को अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। वहीं विष्णु पुराण में भी वर्णन आता है वैशाखे दत्तम धनम धर्मम च अक्षयम भवति, यानी वैशाख मास में दिया गया दान और धर्म अक्षय फल देता है और इसीलिए वैशाख मास में किए गए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान और कार्य मनुष्य को अक्षय फल प्रदान करते हैं। वहीं गरुड़ पुराण भी इस बात की पुष्टि करते हुए वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व बताता है। इस महीने में जरूरतमंदों को पानी पिलाने से व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। वैशाखे तोय दानस्य फलम अनंतम उच्यते, यानी वैशाख मास में जलदान करने का फल अनंत मिलता है।
तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैशाख मास का अत्यंत विशेष महत्व है। आइए अब देखते हैं कि इस मास का पालन कैसे करना चाहिए। तो वैशाख मास का पालन करने के लिए वैशाख मास के प्रथम दिवस यानी प्रतिपदा के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उसके बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने स्नान के जल में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। अगर घर में गंगाजल भी नहीं है तो अपने स्नान के जल को स्पर्श करके आप इस मंत्र का उच्चारण करिए और सभी पवित्र नदियों का आवाहन करिए। गंगेश यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। उनका प्रणाम मंत्र इस प्रकार बोले। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करं दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। इस मंत्र को आप प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हुए बोल सकते हैं। ये सूर्य देव की स्तुति करने वाला मंत्र है। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या फिर मंदिर है तो उसे स्वच्छ कीजिए। अपने गुरु और श्रील प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए भगवान का नाम उच्चारण करते हुए मंदिर के द्वार खोलिए और भगवान को जगाइए। उन्हें कोई भी मीठे पदार्थ का प्रातःकालीन भोग लगाइए। जब तक भगवान भोग स्वीकार करते हैं तब तक आप प्रातःकालीन मंगला आरती और पूजा की तैयारी कर लीजिए। 15 मिनट बाद घंटी बजाकर भगवान के पास से भोग ले लें और फिर उनकी मंगला आरती करें और अपनी दैनिक पूजा संपन्न करें। भगवान विष्णु को धूप, दीप और पुष्प अर्पित करें। अगर संभव है तो विशेष रूप से उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करें। उनके समक्ष हाथ में गंगा जल लें और इस वैशाख मास के व्रत का संकल्प लें। इस संकल्प को लेते हुए आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। हे संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे पुराण पुरुष परमेश्वर प्रभु श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता और कृपा प्रसाद प्राप्त करने हेतु आज से इस वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करने जा रही हूँ। मैं उसका संकल्प लेती हूँ। इस मास में मैं कुछ नियमों का पालन करूंगी और अपने मन, शरीर तथा चेतना को पूर्ण रूप से आपके चरण कमलों में समर्पित रखने का प्रयास करूंगी। कृपया आप मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति, बुद्धि और स्वास्थ्य प्रदान करें। आपकी शुद्ध भक्ति की याचना करते हुए मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार भगवान के सामने संकल्प लेकर तुलसी देवी की आरती करें। उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करें और उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करें। इस मास में आप हरे कृष्ण महामंत्र की निर्धारित माला संख्या में से कुछ माला संख्या बढ़ाने का संकल्प लें और इस प्रकार आप प्रातःकालीन पूजा और वैशाख मास के व्रत का आरंभ कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इस मास में क्या क्या संकल्प लिए जा सकते हैं। तो देखिए, कुछ लोग इस वैशाख मास में उपवास का पालन भी करते हैं, जैसे कि दिन में सिर्फ एक ही बार अन्न भोजन लेना या फिर संपूर्ण मास में फलाहार करना। अगर आप उपवास का संकल्प नहीं ले सकते तो कम से कम अपनी कोई भी एक ऐसी प्रिय वस्तु का त्याग करने का संकल्प लेना चाहिए। इस मास में आप ये संकल्प भी ले सकते हैं कि इस संपूर्ण मास के दौरान आप बिना लहसुन प्याज से बना हुआ और भगवान को अर्पित किया हुआ सात्विक अन्न प्रसाद ही खाएंगे, बाहर से बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं लेंगे इत्यादि। जिन्हें चाय कॉफी पीने की आदत है वे अपनी चाय कॉफी इस मास में छोड़ सकते हैं या फिर कम से कम कर सकते हैं। इस मास में आप प्रत्येक दिन कुछ न कुछ दान देने का संकल्प भी ले सकते हैं। इस मास में जल दान का विशेष महत्व बताया गया है, तो आप पशु और पंछियों के लिए इस तपती गर्मी में प्रतिदिन पानी पिलाने का संकल्प ले सकते हैं। घर में कहीं ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जहां पंछियों को पानी मिल सके, दाना मिल सके। अपनी क्षमता अनुसार किसी मंदिर में या फिर पवित्र स्थान में जाकर भी आप दान दे सकते हैं। इस मास में प्रातःकालीन स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए प्रयास करें कि संपूर्ण मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और पवित्र गंगा नदी के जल से या फिर गंगा जल से या फिर उनका स्मरण करके प्रातःकालीन स्नान करें। इस मास में संपूर्ण श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों का प्रतिदिन पाठ करने का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन वैशाख मास की कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि अगर आप वैशाख मास का पालन कर रहे हैं तो वैशाख मास का महात्म्य सुनाती हुई कथाओं का प्रतिदिन श्रवण करना भी अत्यंत आवश्यक है।
अगर आप ये कथाएं हमारे चैनल पर सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। आपके लिए हम प्रतिदिन प्रातः काल में ये कथाएं लेकर आ सकते हैं। इस संपूर्ण मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, सात्विक आहार लें और अपने मन तथा चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय रखने का प्रयास करें। क्रोध, असत्य वचन, पर निंदा, आलस्य, ईर्ष्या, इन सभी वस्तुओं का त्याग करें। टीवी, मोबाइल और अपने मनोरंजन की वस्तुओं का उपयोग भी कम से कम करें। इस प्रकार आप वैशाख मास का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन कर सकते हैं। ये मास हमारी आध्यात्मिक साधना को मजबूत बनाने के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। तो ऐसा सुवर्ण अवसर गंवाएं ना और तैयार हो जाए आने वाले वैशाख मास का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करने के लिए। हमें आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने परिवार तथा मित्रों को भी भेज दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि ये वैशाख मास कितना महत्वपूर्ण है। क्या पता उनकी भक्ति को आगे बढ़ाने में आप ही माध्यम बन जाएं। हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी और कथाओं को प्रतिदिन सुनने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द इसी वैशाख मास से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, आपके अपने इसी चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्णा।